शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली में जो फरवरी में दंगे हुए थे उनकी जो चार्जशीट एक के बाद एक आ रही है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। और जो नई चार्जशीट आई है दिल्ली पुलिस की उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का भी नाम आया है। एक गवाह ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में भड़काऊ भाषण देने वालों में सलमान खुर्शीद, उमर खालिद, नदीम खान का नाम लिया है। पुलिस का दावा यह है कि ये गवाह साजिशकर्ताओं की कोर टीम में शामिल था। गवाह ने अपने बयान में कहा है कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, सलमान खुर्शीद भी लोगों को एकजुट करने के लिए भड़काऊ भाषण दे रहे थे। भड़काऊ भाषण देने वालों में इनके अलावा कुछ आरोपियों ने प्रशांत भूषण, बृंदा करात के नाम भी लिए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, एक के बाद एक जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस की सामने आ रही है दिल्ली दंगों को लेकर, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करती हुई नजर आ रही है कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं या सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं वो ही इसी दायरे में आ रहे हैं। आखिर ये किस तरह की चार्जशीट है, क्यों इस पर बार बार लोग आरोप लगा रहे हैं, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए अदिति, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जिस चार्जशीट का अभी हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो दिल्ली दंगों की साजिश के ऊपर है। इसमें 15 आरोपियों पर यूएपीए लगाया गया है जो कि आतंकवादियों पर लगाया जाता है। इसमें ताहिर हुसैन है जो कि आपके पूर्व काउंसलर हैं, उमर खालिद भी हैं, सरजील इमाम भी इसमें नामित हैं, इसमें गुलफिशा भी हैं, नताशा नरवाल, पिंजरा तोड़ की देवांगना भी हैं। और देखिए सबसे अहम बात यह है कि 17,500 की पन्नों की चार्जशीट है। इसमें कुछ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स हैं। एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है प्रोटेक्टिव विटनेस, यानी उस विटनेस का दिल्ली पुलिस ने नाम नहीं लिखा है। उसको दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारा ये प्रोटेक्टिव विटनेस है और इसकी गवाही हमने मजिस्ट्रेट के सामने कराई है। और उस गवाही में मजिस्ट्रेट के सामने इस प्रोटेक्टेड विटनेस ने ये कहा है कि सलमान खुर्शीद, उमर खालिद और दूसरे जो एक्टिविस्ट है वो वहां पर आते थे, तमाम जगहों पर जहां पर धरना प्रदर्शन हो रहे थे और वहां पर आकर के भड़काऊ भाषण दे रहे थे ताकि लोग इकट्ठे हो जाएं और जो मैसेज है वो दूर तलक जाए। तो ये सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, इस बार भी वो चुनाव हार गए, लड़े थे फर्रुखाबाद यूपी से चुनाव, तो उनका नाम भी आया है। इसके अलावा प्रशांत भूषण पर भी यही आरोप लगाया है एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में कि वो भी आते थे और भड़काऊ भाषण देते थे। बृंदा करात भी आकर के भड़काऊ भाषण देते थे। तो एक पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस यही इशारा करती आई लगातार कि एक सुनियोजित साजिश थी और ये साजिश अभी की नहीं थी अदिति। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है कि 2019 के चुनाव के बाद से पूरी साजिश की गई, पूरा प्लान किया गया और ये तब तमाम लोग चाहते थे कि देश में बीजेपी की चुनी हुई सरकार है उसको गिरा दिया जाए। तो यहां तक इस दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में लिखा गया। और देखिए, आपने कहा आपका गवाह कह रहा है मजिस्ट्रेट के सामने कि सलमान खुर्शीद ने भड़काऊ भाषण दिया, तो आपने वो कंटेंट क्यों नहीं लिखा चार्जशीट में, गवाही में वो क्यों नहीं बुलवाया कि भाई ये भड़काऊ भाषण क्या था? क्या सलमान खुर्शीद ने कहा कि दंगे करिए? क्या सलमान खुर्शीद ने कहा कि रिवॉल्वर लेके आइए? क्या सलमान खुर्शीद ने कहा कि गोलियां चलाइए? क्या था ऐसा प्रोवोकेटिव? दिल्ली पुलिस किसे मानती है भड़काऊ भाषण? तो ऐसा दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ भाषण का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। अगर आप भड़काऊ भाषण का ब्यौरा देते तो कहीं ना कहीं चार्जशीट में जो आरोप है वो थोड़ा मजबूत रहते। लेकिन जब आपने ब्यौरा ही नहीं दिया और आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, बृंदा करात ने भी भड़काऊ भाषण दिया, सलमान खुर्शीद ने भी भड़काऊ भाषण दिया, तो उसका मतलब नहीं रह जाता जब तक आप कंटेंट नहीं लिखें। तो सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर यही उठ रहा है कि भले ही इन लोगों को नेम नहीं किया हो दिल्ली चार्जशीट ने, सलमान खुर्शीद, योगेंद्र यादव, बृंदा करात को नेम अक्यूज नहीं बनाया है दिल्ली पुलिस ने, लेकिन एक डिफेम करने की कोशिश है, इनको बदनाम करने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि ये लोग जो हैं, जितने नेता हैं, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद हो, ये देश विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में इनका नाम डाल के। जी सौरभ, आपने कहा कि भड़काऊ भाषण का जो ब्यौरा है वो यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन जिनके सबूत थे साफ तौर पर भड़काऊ भाषणों में, वो उसमें बीजेपी के भी कुछ लोगों के नाम है, सिर्फ बीजेपी नहीं और भी लोगों के नाम है, लेकिन बीजेपी के भी कुछ लोगों के नाम है, जिसमें कपिल मिश्रा का नाम जोर शोर से लिया जा रहा है, बार बार आवाज उठाई जा रही है। उनको लेकर इसमें क्या कुछ कहा गया है वो भी बताएं। देखिए, कल हम लोगों ने एक बड़ी स्टोरी रिपोर्ट की थी अदिति कि किस तरीके से कपिल मिश्रा को दिल्ली पुलिस ये इशारा कर रही है कि विसल ब्लोअर थे। कपिल मिश्रा के खिलाफ 24 फरवरी को खालिद सैफी ने कंप्लेन की थी जब दंगे हो रहे थे कि भैया इनके भाषण के बाद से दंगे भड़के हैं। दिल्ली पुलिस ने उस कंप्लेन पर कुछ भी नहीं किया। तो दिल्ली पुलिस पूरी इस चार्जशीट में कपिल मिश्रा के रोल को डाउन प्ले कर रही है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा, कहीं उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि कपिल मिश्रा का बयान है, भाषण है, जिसमें वो डीसीपी के बगल में खड़े होकर कह रहे हैं कि
ट्रंप के जाने तक तो हम जा रहे हैं, अगर 3 दिन में आपने खाली सड़क नहीं खिलाई तो मेरी विनती कि हम सड़कों पर आ जाएंगे। तो साफ तौर पर उनका लहजा भी धमकी भरा है, भड़काऊ भरा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस, देखिए साफ तौर पर शुरुआत से यही सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की ये चार्जशीट एक तरफा है। एक तबके के लोग जो कि नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे, उनको क्या दिल्ली पुलिस फंसाना चाहती है? जिनको एक्यूज नहीं बनाया है उनका चार्जशीट में नाम डाला गया है ताकि उनको डिफेम किया जाए, ताकि देश भर में ये कैंपेन भी चलाया जाए कि ये लोग भी इस साजिश में शामिल थे। क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस के पास सबूत होते तो सलमान खुर्शीद के खिलाफ भी, योगेंद्र यादव के खिलाफ भी ये लोग इनको एक्यूज बना देते, लेकिन भड़काऊ भाषण जैसा निकाले तो कुछ। अगर दिल्ली पुलिस को ये पता होता कि सलमान खुर्शीद ने कहा है रहे हैं कि आपका ये कहना है कि जब आप नाम ले रहे हैं तो आपको वो ब्यौरा भी देना पड़ेगा कि वो कौन से भड़काऊ भाषण थे जिनको लेकर आप सवाल उठाए। बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।